हेलो दोस्तों, शिक्षा फॉर एवरीबॉडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। क्योंकि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह गौ के अंतर्गत आशुलिपिक यानी कि व्यक्तिक सहायक के लिए 158 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आप ऑनलाइन आवेदन अभी भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा इस भर्ती से संबंधित, चाहे योग्यता की बात हो, चाहे सिलेबस की बात हो, संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में दे दी जाएगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी प्रकार की नई जानकारी समय समय पर इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो PDF फॉर्मेट दिया गया था नोटिफिकेशन का, तो यह है। तो यहाँ पर लिखा है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों से समूह गौ के अंतर्गत आशुलिपिक यानी कि व्यक्तिक सहायक के रिक्त 158 पद पर सीधी भर्ती का चयन हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ कहा गया है कि रिक्तियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अब यहाँ लिखा है कि विज्ञापन प्रकाशन करने की तिथि 27 यानी कल के दिन थी और 31 को आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और 14 सितंबर तक भरे जाएंगे और नेट बैंकिंग जो होगा वह 16 सितंबर तक होने वाला है। और लिखित परीक्षा की बात करें तो लिखित परीक्षा आपका दिसंबर में होने वाला है। उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि आयोग द्वारा OTR को अनिवार्य कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा OTR प्रोफाइल नहीं भरे गए हैं उन्हें OTR पत्र भरने से पूर्व आवेदन पत्र भरने से पूर्व OTR भरना अनिवार्य है। OTR में भरी गई जानकारी डेटा आवेदन पत्र का भाग बनेगा। यहाँ पर कहा गया है कि यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि OTR सावधानीपूर्वक भरें क्योंकि वही आपका ऑनलाइन पत्र का डाटा का भाग बनने वाला है। स्पष्ट यहाँ पर कहा गया है, उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है। तो अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। दोस्तों, अब बात आती है कि चयन प्रक्रिया किस बेस पर होने वाली है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि इन पदों पर चयन 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होंगी और लिखित परीक्षा की मेरिट लिस्ट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की अहकारी टंकण परीक्षा एवं आशुलेखन परीक्षा होंगी। यानी कि सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होंगी और मेरिट लिस्ट के आधार पर यदि आप निकल जाते हैं उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। दोस्तों, आप बात करते हैं कि आपकी परीक्षा किस आधार पर होगी या किस मोड पर होने वाली है। तो यहाँ पर कहा गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की आपकी परीक्षा होने वाली है। 4 ऑप्शन होंगे यानी कि, और ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित कराई जाएंगी। इससे संबंधित में जानकारी आपको वेबसाइट या दैनिक समाचार पत्रों में दे दी जाएगी। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है। और जो आपका प्रवेश पत्र है वह वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि आप करते आए हैं, और डाक के माध्यम से निर्गत नहीं किया जाएगा प्रवेश पत्र, ये भी यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है। दूसरा बात करते हैं पद नाम। तो व्यक्तिक सहायक आशुलिपिक हो गया और कुल पद 158 हो गए। तो यहाँ पर कुछ विभाग के नाम दिए गए हैं और कोड दिए गए हैं और पद का नाम तथा आयु सीमा दी गई है और आरक्षण श्रेणी और रिक्त पद यहाँ बताया गया है। और यहाँ 36 आरक्षण के अंतर्गत रिक्त पदों की संख्या दी गई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सामान्य के लिए कितने हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितने हैं, OBC SC के लिए कितने हैं। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और विभाग देख सकते हैं कि किस विभाग में कौन सा पद आया है और आयु सीमा क्या है। तो मैंने देखा कि सभी पदों में आयु सीमा 18 से 42 वर्ष तक है और वेतनमान अलग अलग है अनेक विभागों में, अनेक पदों में। तो आप देख लीजिए, यहाँ पूरा फॉर्मेट दिया है विभाग का। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं वेतनमान की। तो वेतनमान, तो यहाँ लिखा तालिका के क्रमशः 1 व 2 पर अंकित औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय तथा पर्यटन विकास परिषद के अंतर्गत व्यक्तिक सहायक पद हेतु वेतनमान 35,400 और 1,12,400 है। यानी कि आपको लेवल 6 के आधार पर वेतनमान दिया जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे में कहा गया है कि तालिका के क्रमशः 28 पर अंकित आवास एवं नगर
विकास के अंतर्गत आंचलिक पद हेतु वेतनमान 25,500 से 81,100 होगा, यानी कि लेवल 4 के आधार पर आपको वेतन दिया जाने वाला है। और इसी प्रकार से कहा है कि तीसरे में तालिका में अंकित, मतलब ऊपर जो तालिका है उसके आधार पर बोल रहा है, तालिका में अंकित अन्य विभागों हेतु वेतनमान 29,200 से 92,300 होगा, और यह आपको लेवल 5 के आधार पर दिया जाएगा। तो आप देख लीजिए वेतनमान। दोस्तों बात करते हैं पद का स्वरूप कैसे होना है। तो यहाँ लिखा है स्पष्ट, अराजपत्रित, स्थायी और अंशदायी और पेंशन युक्त होने वाला है। अब बात आती है कि शैक्षणिक अर्हता क्या होने वाली है। अनिवार्य अर्हताएं की बात करें, यानी कि कौन इसमें आवेदन कर सकता है, तो इसमें लिखा है स्पष्ट, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, मतलब आपको 12वीं पास होना चाहिए, के साथ साथ हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम गति 80 शब्द प्रति मिनट, यानी कि 80 शब्द आपको टाइप करने हैं प्रति मिनट में, तथा कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति, तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब 1 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज आपके पास होना चाहिए, 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है। और 80 शब्द प्रति मिनट आपको लिखना है, और 1 घंटे का 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की मांग रहा है यहाँ पे। दोस्तों उसके बाद अधिमान की बात करते हैं। तो लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में श्रेष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा, यानी कि जो ज्येष्ठ होगा उसको ऊपर रखा जाएगा लिखित परीक्षा में यदि समान अंक आते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा। चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार, यानी कि मल्टीपल टाइप आपका क्वेश्चन होने वाला है। 2 घंटे की यह परीक्षा होने वाली है। इसका जो सिलेबस होगा सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन विषयक प्रश्न पत्र होगा। अब लिखित प्रतियोगी परीक्षा, इसे भी देख लीजिए आप, यहाँ पर 1.4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा यदि आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो ये भी आप समस्त जानकारी यहाँ से देख सकते हैं पूरी। पीडीएफ फाइल मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा की गणना आपके 1 जुलाई 2019 तक के बेस पर आंकी जाएगी। इसका और जानकारी यहाँ पर दे दी गई है, तो यह पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्या क्या जानकारी इसमें लिखी है। और इसके बाद राष्ट्रीयता देख लीजिए। दोस्तों अब बात आती है कि आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा, और उसके बाद कहा गया कि सबसे पहले आपको OTR बनाना होगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अनिवार्य कर दिया गया, क्योंकि इसी के बेस पर आप ऑनलाइन कर पाएंगे। और जब भी आप OTR बनाएं तो उसे सही जानकारी उसमें सही जानकारी भरें, क्योंकि वही आपका ऑनलाइन फॉर्म का ही डाटा होने वाला है। तो सही जानकारी भरें इसमें। यदि आपको पता नहीं है कि OTR कैसे बनाना है, तो मैं इससे संबंधित एक वीडियो बना दूंगा, परंतु आपको कमेंट करना होगा तभी मैं यह वीडियो बना पाऊंगा। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी लिखे गए हैं कि जैसे कि हस्ताक्षर वगैरह आपको करना है, स्कैन करके अपलोड करना है, और उनकी अधिकतम जो साइज़ होना है वह 50 KB होना चाहिए, सभी में कहा गया है। फ़ोटो का साइज़ कितना होना है, 50 KB। उसके बाद आपका स्कैन की हुई हस्ताक्षर का साइज़ भी 50 KB होना चाहिए। अंगूठे का निशान भी 50 KB तक ही होना चाहिए। दोस्तों जब आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो जाता है पूरी तरह से, तो आप फिर नेट बैंकिंग के थ्रू फीस जमा कर सकते हैं। दोस्तों आप बात करते हैं कि अभ्यर्थी को निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है। तो आप अपना शुल्क किस प्रकार जमा कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने बताया है कि आप या तो नेट बैंकिंग कर सकते हैं, या डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या CSC केंद्र में जाकर यदि फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद यदि बात करें फीस किस प्रकार से ली जानी है,
तो यहाँ जो अनारक्षित हैं यानी कि सामान्य, उत्तराखंड, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो इसके लिए उनको 300 रुपये देने होंगे। उसी प्रकार से उत्तराखंड अनुसूचित जाति SC, तो उनको भी 150 रुपये देने हैं। उसके बाद अनुसूचित जनजाति को 150 देने हैं। उसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 150 रखा गया है। यहाँ पे जो उत्तराखंड दिव्यांग है उनको 150 रुपये देने हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिए। उसके बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं। दोस्तों यहाँ पर जितनी जानकारी दी गई है इनको पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप आवेदन कर लीजिए। तो इस प्रकार आप यहाँ से पूरी जानकारी समझ लीजिए और फिर आवेदन कर सकते हैं व्यक्तिगत सहायक यानी कि आशुलिपिक पद के लिए। तो वीडियो कैसा लगा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। यदि मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।